Now today let's start with chapter number 8, regional cultures. In this chapter we will study about some regional culture because during the medieval period, जब medieval period का टाइम था, there was much flowering of regional culture. उस टाइम जो था regional cultures की बहुत ज़्यादा boom चल रही थी and Sanskrit has established its unchallenged authority in the literature of the ancient period. It continued its hold in the medieval period and at the same time there was much growth of regional languages जैसे हिंदी, मराठी, बंगला, उड़िया, गुजरात. साउथ इंडिया में तमिल ट्राइब, कन्नड़ एंड तेलुगु और जो मलयालम लैंग्वेज था उसकी ग्रोथ हुई एंड इट्स केम टू हैव अ रिच लिटरेचर. उसके बाद हम बात करें लिटरेचर अंडर द राजपूट्स रूलर. सम ऑफ द ग्रेट स्कॉलर्स एंड पोएट्स ऑफ दिस पीरियड आर एज फॉलो. सबसे पहले हम जयदेव की बात करते हैं. ये एक डिस्टिंग्विश्ड पोएट है. इन हिज गीता गोविंद ही डिस्क्राइब डिवाइन लव ऑफ राधा एंड कृष्ण. अपनी गीता गोविंद में वो उसके बारे में बताता है डिवाइन लव ऑफ राधा एंड कृष्ण. ठीक है. कन्हन ही रोट फेमस हिस्टोरियन वर्क ऑफ रजत राघुनी डिस्क्राइबिंग हिस्ट्री ऑफ कश्मीर अप टू 1148. फिर बिल्हाना की हम बात करें. बिल्हाना रोट विक्रमादेवा चरित्र, अ बायोग्राफी ऑफ चाणक्य रूलर विक्रमादित्य. ठीक है. जो चाणक्य रूलर है विक्रमादित्य से उसके बारे में लिखते हैं. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर इन साउथ इंडिया. अब साउथ इंडिया में क्या डेवलपमेंट होती? साउथ इंडियन लिटरेचर प्रोड्यूस इन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम languages. Famous work in Tamil were Kunal by Tirular, Ramayana by Kamdan, और एक नाम्बा बोरी ब्राह्मण who wrote Vedas in Malayalam. Likewise, Lingayat mystics contributed richly to Kannada literature. और Amahu Varsh first, he was a great Kannada scholar जिसने कवि राजमार्ग लिखी थी. इट इज़ अ वर्क ऑन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. इसका काम है पॉलिटिक्स का और एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट इज लैंग्वेज एंड लिटरेचर अंडर दिल्ली सल्तनत. जो लैंग्वेज और लिटरेचर है अंडर दिल्ली सल्तनत वो कैसा था? पर्शियन वॉज इंट्रोड्यूस एज अ कोर्ट लैंग्वेज बाय ट्रुप्स इन इंडिया. संस्कृत कंटिन्यू टू बी द लैंग्वेज लर्न बाय ब्राह्मण्स. ठीक है. जो पर्शियन थी वो कोर्ट लैंग्वेज थी जो टक्स ने इंट्रोड्यूस करी थी. अगर हम बात करें संस्कृत का तो वो एक लैंग्वेज थी जो ब्राह्मण लर्न करते थे. मैनी संस्कृत वर्क को हमने ट्रांसलेट करा पर्शियन में. और जो अमीर खुसरो थे ग्रेटेस्ट पर्शियन राइटर, he was the author of number of works on different subjects. He wrote mainly in Persian but also he contributed to the growth of literature of Urdu and Hindi. जो इसका स्टाइल ऑफ राइटिंग था उसे हम हिंदवास कहते थे. एंड जियाउद्दीन बरौनी wrote तारीख ए फिरोज शाह and much of the literature produced by Muslim was Arabic. और पुस्तक से जो डीपली किससे इन्फ्लुएंस थे? पर्शियन लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस. दे इनकरेज पर्शियन एज अ लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन द. अगर हम लिटरेचर अंडर द मुगल्स की बात करें तो जो एज स्टेटेड अर्लियर बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल रूलर रोड तुझे बाबुरी इन तुर्की. गुल बदन बेगम तो सिस्टर थी हुमायूं की, वो हुमायूं नामा लिखती है. और जो पर्शियन है इट बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल एम्पायर. फैजी जो था इसने ये पोप लॉटरिक था अकबर का. और अब्दुल फजल जो था ही वॉज द ऑथर ऑफ अकबरनामा एंड एन अकबर. अकबर patronized men of earning and there was 9 gems जिन्हें नवरत्न कहते हैं artist को. जहांगीर जो थे, जहांगीर wrote his own biography in Persia and called as Tuz-e-Jahangir. क्या था Tuz-e-Jahangir? It is very valuable account of life and times of Jahangir. और दारा सको जो son of सुहाना थे, इन्होंने उपनिषद को पर्शियन में ट्रांसलेट करा. और जो अब्दुल हामिद लाहौरी, कौन? अब्दुल हामिद लाहौरी और कासिर खान के ग्रेट पर्शियन स्कॉलर थे. किसके टाइम पे? शाहजहां के रेल. एंड तुलसीदास who wrote रामचंद्र मानस सिंगिंग द नोबल डीड्स ऑफ लॉर्ड रामा. ये मास्टरपीस है हिंदी लिटरेचर का. सूर सागर, इसमें आपको कंपोजिशन मिलेंगी सूरदास. ठीक है. फिर है अब्दुल रहमान खाए थाना, फेमस हिंदी पोएट जिसने अकबर का पार्टनर्स रिसीव करा था. दिस दोहा आर रीड विद मच इंटरेस्ट. इसके दोहा है बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्ट से पढ़े जाते. उसके बाद म्यूजिक एंड पेंटिंग अंदर दिल्ली सल्तनत. म्यूजिक और पेंटिंग कैसे थी? अगर हम पेंटिंग की बात करें, ये आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग जो थी वो ऑरिजिनेट हुई थी राजपूत पीरियड में. इट्स इन्फ्लुएंस्ड मुगल मिनिएचर पेंटिंग. राजपूत पेंटिंग्स को हमने 2 मेजर स्कूल्स में डिवाइड करा था. एक राजस्थान स्कूल में और एक पहाड़ी स्कूल. जो राजस्थानी स्कूल थे वो आपको राजस्थान और सेंट्रल एरिया में दिखे. तो हर राजस्थान और सेंट्रल इंडिया में. और जो रूलर थे हिमालयन स्टेट जैसे कुल्लू, मंडी, जम्मू एंड गढ़वाल,
ये पहाड़ी स्कूल को देखते थे, उसे कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कहा जाता है। कौन सी पेंटिंग कहा जाता है? कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। जो अर्ली ट्रुप्स रूलर थे, he did not patronize art such as painting. With commencement of Lodi rule, miniature painting in Persian style used to illustrate books. और during the Sultanate period हम ये भी देखते हैं कि synthesis of Persian style and Indian ideas of painting. या हम synthesize देखते हैं किसका? Persian style का और Indian ideas of painting. अगर हम म्यूजिक की बात करें तो नॉर्थ इंडिया का जो क्लासिकल म्यूजिक है, इट्स वे ऑफ टू विद द फ्यूजन ऑफ इंडियन पर्सन। जो नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल म्यूजिक है वो इसका फ्यूजन है आपका इंडियन और पर्शियन म्यूजिक। अमीर खुसरो, मास्टर ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ म्यूजिक, इन्होंने बहुत सारे पर्सो अरेबिक रागाज। Besides being poet, he was also a fine singer. He credited to have invented a sitar. इन्होंने सितार इन्वाइट करा था। And besides सारंगी and तबला also become popular. इस सारंगी के साथ साथ जो तबला था वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ इस पीरियड। Now during the reign of Firoz Shah Tughlaq, रागा दरपन translated into Persian, musical gathering become common, और जो अडॉप्ट थे सूफी और भक्ति सेंट्स के, पैलेसेस ऑफ रूलर और नॉबल्स के डिवोशनल म्यूजिक थे, क्या हो गए, बहुत ज़्यादा पॉपुलर बने। ठीक है, फिर हम बात करेंगे जो रीजनल किंगडम्स और जौनपुर और ग्वालियर थे, ये क्या थे? ये फेमस थे म्यूजिक के। अब हम बात करेंगे म्यूजिक और पेंटिंग। अब मुगल के टाइम पे म्यूजिक और पेंटिंग कैसी थी? हुमायूं was the first Mughal emperor to show interest in painting. He brought two famous painters, Mir Sayyid Ali और Abul Suman from Persia. Akbar organized and developed the Mughal school of painting, and Hindu and Muslim artists were at work. हिंदू और मुस्लिम दोनों आर्टिस्ट क्या परफॉर्म मिलेंगे। ठीक है, म्यूजिक की बात करें, ऑल रूलर एक्सेप्ट औरंगजेब की पैटर्नाइज म्यूजिक एंड डांसिंग। मोस्ट फेमस सिंगर इन अकबर टाइम वाज तानसेन और बाज बहादुर। ठीक है, और जो तानसेन था मोस्ट पॉपुलर रागा गाता था, उसे हम रागा दरबानी कहते हैं, विच ही पॉसिबली कंपोज्ड ऑफ अकबर, एंड अ सिंगर लाइक हिम वाज नॉट सीन इन इंडिया फॉर द लास्ट 2000 ईयर। ठीक है, 2000 साल पहले से ऐसा कोई सिंगर यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। That's all for today. Thank you.